नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो आज बच्चों चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ मैं आया हूं। क्लास 10th है आज, आप जानते हैं सोमवार है, ठीक है। सोमवार को आपकी क्लास 10th होती है 2 बजे, और इसके अलावा बुधवार और शनिवार आपकी 3 बजे होती है क्लास, ठीक है। तो ये 3 दिन आपकी क्लास चलती हैं, और ये तीनों दिन का समय आपको ध्यान होगा, ठीक है, सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और मैं कोर्स शुरू करता हूँ आपका, ठीक है, आपकी क्लास शुरू करता हूँ आज की। तो अभी बच्चे मेरे ख्याल से सभी जुड़ नहीं पाए, जुड़ रहे हैं एक एक करके, और शायद बहुत से जुड़े हुए बच्चे भी अभी हैं नहीं। आज क्लास थोड़ी सी 7 मिनट लेट हो गई, मुझे लगता है 6 मिनट। चलिए, तो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। बच्चे शायद आ भी चुके हैं। पीयूष वर्मा आ चुके हैं, नमस्कार पीयूष वर्मा। शिवम यादव नमस्कार। चलेगी चलेगी शिवम, शिवम क्लास जरूर चलेगी, ठीक है। और कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं, जल्दी से सभी बच्चे हाय हेलो करिए, ताकि मुझे पता चले, आपकी अटेंडेंस लगे यहाँ पर, मुझे पता चले आप लोग आ चुके हैं, तो मैं आगे क्लास बढ़ाऊँ, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए। हर्ष फौजदार, हेलो हेलो हर्ष फौजदार, फौजदार कैसे हो? बढ़िया हो, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे, ठीक है। हम्म बिल्कुल, कोटि कोटि प्रणाम आपको भी प्रणाम, ठीक है, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते नमस्ते प्रिंस कुमार, हर्ष फौजदार, मनोज कुमार चौरसिया, सत्यम पाल, सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे रह गए उनको भी बताइए, बाकी हो सके तो आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि कुछ बच्चे जुड़ने वाले हों जिनको ध्यान ना हो, क्योंकि आज की टाइमिंग थोड़ी ऐसी है ना, टाइमिंग 2 बजे की है, तो कई बार क्या होता है 3 बजे आते आते कई बार 2 बजे का ध्यान नहीं रहता, मिस हो जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कई बार कहते भी हैं कि हाँ हमारी सर पिछली क्लास मिस हो गई थी, तो ठीक है। हाँ, मुझे लगता है बच्चे हैं इतने कि मैं क्लास शुरू कर दूं, ठीक है। बाकी बच्चों को भी समय पर जुड़ना चाहिए। कभी कभी मेरी क्लास इधर उधर हो जाती है, नहीं तो वैसे तो मैं समय पर ही कोशिश करता हूँ, लेकिन 2 4 5 मिनट हो जाता है कई बार, क्योंकि सारी चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, सिस्टम इंटरनेट वगैरह से चलने वाली चीज़ें हैं, तो कभी थोड़ा बहुत स्टार्टअप में इधर उधर हो जाता है तो लेट हो जाती है क्लास। नहीं तो हमारी कोशिश रहती है बिल्कुल समय पर स्टार्ट हो, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें, मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं अब। तो आज की जो हमारी विधि है, देखिए, रैखिक समीकरणों को हल करने की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हम आज प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इसकी ग्राफी विधि पढ़ी थी। ग्राफी विधि में हमने ग्राफ बनाकर इसको हल करना सीखा था, और ये भी जाना था ग्राफ जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को हम उसका हल कहते हैं। उस बिंदु पर जो भी एक्स और वाई का मान है, वही एक्स वाई का मान दोनों समीकरण के लिए हल होता था, ठीक है, उभयनिष्ठ हल होता था, जिसकी वजह से हम उसे समीकरण निकाय का, या कह सकते हैं समीकरण युग्म का हल कहते थे उसे। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो भी एक और टॉपिक को भी बता देता हूं मैं आपको। वो है आपका जो गुणांक थे, गुणांकों के अनुपात से पता लगाना कि इसके हल कितने होंगे, मतलब हल होगा या नहीं होगा। अगर हल होगा तो ये भी बताया था मैंने आपको, संगत होगा, और हल नहीं होगा तो असंगत होगा। और अगर हल होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे, ठीक है ना, इसकी बात की थी हमने। तो उसमें भी हमने देखा था अगर अद्वितीय हल होगा तो ग्राफ जब बनाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, और उसकी कंडीशन भी आपको बताई गई थी, ठीक है, कि उस केस में क्या होता है। और अगर अनेक हल होंगे तो ग्राफ क्या होता है, अनेक हल में ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कि संगामी होती है, आप कह सकते हैं संपाती होती है, ठीक है, दोनों ही बातें यूज करते हैं यहाँ पर। चलिए, नीतीश कुमार भी आ गए, हेलो नीतीश कुमार। चलिए, तो आज हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, तो प्रतिस्थापन विधि एक उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं प्रतिस्थापन विधि में करेंगे क्या। देखिए, एक एल्गोरिदम क्या होगा इसका मतलब, ठीक है, मैं आपको इसका एल्गोरिदम समझा देता हूं। एल्गोरिदम की बात मैंने पहले चैप्टर में भी की थी। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, समझ रहे हैं आप, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ भी एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को फॉलो करके ही समीकरणों को हल किया जाता है, ठीक है। उस एल्गोरिदम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे, तो उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल करना सीखेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह का आपका एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है।
ये समीकरण 1 है आपका, आपका ये समीकरण 2 है। ये 2 समीकरण आपको दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। जब इस तरह 2 समीकरण दिए हों तो ध्यान रखना ये हल बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आप इसमें से कोई भी समीकरण, या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले, ठीक है। आप कोई भी एक समीकरण इनमें से ले सकते हैं और किसी उसी समीकरण से आप x या y यानी कि किसी भी चर का मान निकाल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप इन दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण ले और उस समीकरण में से किसी भी चर का मान निकाल लें, चाहे x का चाहे y का, ठीक है। लेकिन जो मान आप इस तरह निकालेंगे वो दूसरे चर के रूप में होगा। मान लीजिए मैं यहां पर x का मान निकालता हूं, तो x का मान आप क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, y के रूप में होगा। कैसे, देख लीजिए, मैं मान लीजिए मैं ये समीकरण लेता हूं और यहां पर मैं x का मान निकालता हूं, तो ये a2x बराबर माइनस b2y माइनस c2 कुछ ऐसा करके आएगा। और उसके बाद देखिए ये x बराबर माइनस b2y माइनस b2y और माइनस c2 अपॉन a2। ये देखिए x का मान निकला, लेकिन ये y के रूप में निकला। यहां पर देखिए y भी है, तो आपको यही करना है। आपको दोनों में से कोई भी एक समीकरण, ये तो मैंने समीकरण 2 से निकाला, आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते थे x का मान। आप चाहें तो समीकरण 1 से y का मान भी निकाल सकते थे, आप समीकरण 2 से भी आप चाहें तो y का मान भी निकाल सकते थे। y इधर रखते, बाकी सब उधर ले जाते, ठीक है। तो यहां पर मैंने x का मान निकाला तो सिर्फ x यहां रखा, बाकी सब x के अलावा यहां पर मैंने क्या किया, x को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें थी सब दूसरी तरफ ले गया मैं बराबर के। लेकिन जो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे वो नियम के अनुसार ले जाएंगे, नियम फॉलो जरूर करना है आपको यहाँ पर। यानी कि c2 इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में होगा, ये प्लस में b2y है तो उधर जाके माइनस में होगा। फिर उसके बाद ये आपको गुणा में मिला, a2 जो है x के गुणा में मिला, तो आप उधर ले जाके बट्टे में ले जाओगे, ठीक है। इस तरह यानी कि नियमों का पालन करते हुए ले जाओगे, सब कुछ उधर ले जाओगे, बस जिस चर का मान निकाल रहे हो आप उस चर को छोड़ दोगे। अब आपने ये कहां से निकाला है, ये आपने निकाला दूसरे समीकरण से। जब आपने ये दूसरे समीकरण से निकाला तो आप इसे पहले समीकरण में रखेंगे। अगर आपने इसे पहले से निकाला होता तो दूसरे में रखते। दूसरा स्टेप ये है इसका, आप क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात फिर से। पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी एक समीकरण का चयन करके, कोई भी एक समीकरण चूज करें आप, उसमें से किसी भी एक चर का मान निकालें। दूसरा स्टेप जो इसका वो ये है कि आपने जो भी मान निकाला, जिस चर का भी मान निकाला है आपने उस समीकरण से, आप उससे अलग यानी कि दूसरे वाले समीकरण में उसे रख दें। जैसे मैंने किया, पहले स्टेप में मैंने ये समीकरण लिया, इसमें से x का मान निकाला। अब ये x का मान मैं पहले समीकरण में रखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसे दूसरे से निकाला है। और पहले समीकरण में जब मैं इसे रखूंगा x का मान, तो मेरा y का एक्चुअल मान, वास्तविक मान y का आ जाएगा, ठीक है। अब 10th की क्लास परसों होगी, आज हुई ना तो परसों होगी, ठीक है। नूर गुल, अब परसों होगी 10th की क्लास। भाई प्रिंस यादव गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैं बोल चुका था आपको मेरे ख्याल से। अच्छा पीयूष यादव थे वो, प्रिंस यादव को नहीं बोला मैंने, हाँ गुड आफ्टरनून प्रिंस यादव। नीतीश कुमार हेलो, कैसे हो? तो चलिए समझ रहे मेरी बात, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? बहुत आसान सी बात थी, मतलब किसी भी एक समीकरण से हमने चर का मान निकाला और दूसरे समीकरण में इसे रख देंगे। अब ये x का मान आप क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे, मान रख के आपको हल करना आता है, उसका हल करेंगे तो y का मान भी आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर इसको करते हैं। एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल हमारे पास ये रहा। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए मेरे पास एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, ठीक है, दो समीकरण है। मैं कोई एक समीकरण इसमें लेता हूं, आप बताइए मुझे जल्दी से कौन सा समीकरण लेना चाहिए। अतुल कुमार लेट तो आए, चलिए बताइए कौन सा समीकरण मुझे लेना चाहिए। समीकरण 1 लूं मैं या समीकरण 2 लूं? जल्दी से आप मुझे बताइए, समीकरण मुझे 1 लेना चाहिए या समीकरण 2 लेना चाहिए? मैं आपके हिसाब से इसे हल करूंगा। और देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आप ही करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि सीखनी है। अगर इसके सारे स्टेप आप बताते जाएंगे तो उम्मीद करता हूं खत्म होने के बाद आपको याद भी हो जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा समीकरण मुझे चूज करना चाहिए, समीकरण 1 या 2? समीकरण 1 या 2? 2। अतुल कुमार कहते हैं समीकरण 2। चलिए इन्हीं का रिप्लाई पहले आया है। सत्यम पाल कहते हैं 1, लेकिन अतुल कुमार ने पहले रिप्लाई किया तो समीकरण 2 को चूज करते हैं। और समीकरण 2 मेरे ख्याल से कहा भी इन्होंने इसीलिए क्योंकि 2 आसान है थोड़ा सा देखने में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2। और आप बताइए कि कौन से चर का मैं मान निकालूं, x का या y का? समीकरण 2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब बताइए मुझे यहां से x का मान निकालना है y का? जो मर्जी आप बोलिए, मैं वही निकालूंगा। और ये क्वेश्चन होगा x का मान निकालूं या y का? जल्दी से बताइए। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 मैंने लिया,
x प्लस 2y। अब मुझे जल्दी से बताइए किसका मान निकालूं, x का या y का? भाई सारे स्टेप आप ही बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। x का मान, चलो अतुल कुमार का आंसर यहाँ भी आ गया, x का मान। भाई अब पहले आंसर तो अतुल कुमार का है, आपको पहले आंसर देना होगा इसके लिए। अब x का मान मैं निकालता हूँ, देखो ठीक है, x का मान निकाल लेता हूँ। x का मान निकालने के लिए x के अलावा जो भी कुछ इधर है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर 3 माइनस 2y। ये प्लस में था, उधर ले गया मैं माइनस में। थोड़ा सा आसान भी है ये, बट्टे में कुछ नहीं मिला इसके। हालांकि अभी और क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, ये पहले सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान लो मुश्किल लो। ये x का मान निकल गया, लेकिन क्या ये x का ये असली मान है? ये x का असली मान नहीं है, ये क्या है, x का मान y के रूप में है। असली मान यानी कि वास्तविक मान तो है नहीं, ये y के रूप में आया है। और आप जानते हैं ये जो नकली मान है x का, ठीक है, नकली मान, ये कहाँ से मिला आपको? यहाँ से। अब जिस भाई जो नकली नोट बना रहा है, मान लो नकली नोट बना रहे हो आप, नकली नोट बना रहे हो तो आप अपने पास थोड़ी चलाओगे उससे, आप तो दूसरे के पास चलाओगे ना नकली नोट, है ना। जहाँ से नकली नोट बन के आ रहा है वो वहाँ पे चलने के लिए थोड़ी है, वो तो दूसरी जगह चलने के लिए। सीधी सी बात है, असली नोट होता वो कहीं भी चलता, वो जो नकली बना रहा है वहाँ भी चलेगा, मार्केट में भी चलेगा। तो ऐसे ही ये जो मान आया है नकली सा, ये समीकरण 2 से आया, तो समीकरण 2 में तो ये चलेगा नहीं, इसे इस समीकरण 1 में रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना, जिस समीकरण से आएगा उससे दूसरे वाले समीकरण में आपको रखना है, कभी उसमें नहीं रखना। इसमें रखोगे सब कुछ लेफ्ट, आपका बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा, और 0 बराबर 0 आ जाएगा, या 7 बराबर 7 आएगा, 8 बराबर 8, कुछ भी आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर आएगा, ठीक है। इसलिए उसी समीकरण में मत रखना, आप रखना दूसरे समीकरण में। तो ये दूसरे समीकरण से लिया, तो आप पहले में इसको रखोगे। तो हम क्या करेंगे, x का यह मान, देखो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान या समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में काम करते हैं, इस मान को रखते हैं। समीकरण 1 है आपका 7x माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। x का मान क्या था, 3 माइनस 2y। तो x का मान देखिए, जब भी मान रखें हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखें, ब्रैकेट लगा के रखें, ताकि आपसे गलती के चांसेस ना हो, गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो x का मान क्या था आपका, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, हमेशा ब्रैकेट लगा के मान रखें, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद हो। एक पद में तो कई बार आप छोड़ देते हो, नहीं रखते, लेकिन हमेशा रखा करो, गलतियां नहीं होंगी। आदत डालो ब्रैकेट लगा के मान रखने की, बराबर 2। तो 7 या 21, 7 दूनी 14, y माइनस 15 y बराबर 2। अब ब्रैकेट देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, भाई देखो ये था उधर माइनस 2y, ठीक है, 3 माइनस 2y इधर लिख दिया, 7 या 21, 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो गया, ठीक है। और वो 15 माइनस का पहले से ही था, 2 उधर था, और ये 3, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस 29y, माइनस 29y, और ये 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस 19, ये हो जाएगा माइनस 19, ठीक है। उसके बाद y बराबर माइनस 29 बट्टे में माइनस 19, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 29 बट्टे 19 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत लग रही है आपको किसी स्टेप में? गुड आफ्टरनून ज्योति, गुड आफ्टरनून। बताओ कोई दिक्कत लग रही है किसी स्टेप में, कोई दिक्कत लग रही है आपको समझने में या किसी भी चीज में? आप ऐसे काउंट कर सकते हैं यहाँ से, देखो 1 2 3, जो व्हाइट कलर में है वहां उस लाइन से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो कौन सी लाइन में आपको प्रॉब्लम है मुझे बताइए, अगर किसी को डाउट है तो, अगर किसी को किस तरह का डाउट है तो मुझे लाइन बाय लाइन में बताइए कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है। चलो इन्होंने x का मान भी निकाल लिया, y का मान इनका 19 बट्टे 29 या 29 बट्टे 19, हाँ 19 बट्टे 29, ठीक है, इन्होंने सही कहा भाई, 19 ऊपर है, ये लिखने में पता नहीं कहाँ से गड़बड़ हो गई, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, माइनस 19 बट्टे 29, ठीक है। तो 19 बट्टे 29 बिल्कुल सही, y का आंसर इनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो आगे अगला आंसर भी मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं y का मान। अब देखो y का ये असली मान है नकली मान है, ये y का असली मान है या नकली मान है? ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये y का मुझे असली मान लग रहा है, ठीक है, ये x के रूप में नहीं है। देखो यहाँ पर x का ये असली मान नहीं था, ये असली मान है। असली मान मतलब इसे कहीं भी रख दो, यानी कि आपके पास 2 समीकरण पहले सही है, इसके अलावा भी आपने कई बार समीकरण डिराइव किया होता है। आप कोई भी समीकरण ले लो उनमें से 1 2 3 4 4 5 6 समीकरण जितने भी बनाते हो आप, कहीं भी इसका मान रख दोगे ना y का, ये
हर जगह चलेगा, x का सही मान आएगा, क्योंकि y का ये असली मान, असली नोट तो हर जगह चलता है ना। तो y का ये मान चाहे समीकरण 1 में रखो आप, चाहे समीकरण 2 में रखो, दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 19/29 किस में रखे, समीकरण 2 मुझे आसान लग रहा है तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या था आपका, समीकरण 2 देख लेते हैं, x + 2y = 3, x + 2y = 3, और y का मान क्या आया था आपका 19/29 = 3। तो यहां पर x यहां पर 38 प्लस में है, 38/29 = 3, ठीक है। तो x बराबर 3 - 38/29, तो x बराबर 29 यहाँ कितना होगा 87, ये हो गया 87 - 38/29। अब देखो 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 गए 9, और 7 में से 3 गए 4, 49/29, ठीक है। तो बिल्कुल सही था आंसर उनका, 49/29 दूसरा है, यानी कि x का मान, ठीक है भाई, बढ़िया। अतुल इनका मनोज कुमार चौरसिया का आंसर बिल्कुल सही था, असली मान है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम सर, मैं वीडियो दोबारा देख लूंगी। अच्छा, शुरू से मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी शुरू ही है, 1-2 क्वेश्चन और करूंगा, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा निकला नहीं है ज्योति, ज़्यादा कुछ ऐसा निकला नहीं है इसमें कि ज़्यादा जरूरत पड़े दोबारा देखने की, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी डाउट रहे दोबारा जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए अगली एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे और शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। एक्सरसाइज 3.3 में पहले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, मेरे ख्याल से 6 पार्ट हैं, तो मैं सारे पार्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ, एक एक करके मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। दिव्यांशी चौधरी, मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की, हालांकि मेरे पास तो कोई यहाँ पढ़ाते समय बुक नहीं होती, मैं मुझे तो जो सिलेक्ट करना होता है क्वेश्चन हो या कुछ भी, मैं सिलेक्ट करके रख लेता हूँ पहले से आपके लिए, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं भी होते, एक आध क्वेश्चन बाहर के भी होते हैं, जो मुझे ठीक लगता है टॉपिक समझाने के लिए वो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन आधार हमारा एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी 100% कंप्लीट करने की कोशिश होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है दिव्यांशी। चलिए तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। मैंने आपको बताया था, देखो फिर से सुनो, मैंने आपको बताया था कि दोनों में से किसी एक समीकरण को चूज करो, कोई भी एक समीकरण। यहाँ पर देखिए मैं अब अपनी मर्जी से करूंगा क्योंकि पूछने में काफी टाइम। गुड आफ्टरनून अनामिका, दिव्यांशी चौधरी को आंसर मिल गया, ठीक है, ओके। अच्छा नूर गुल, ठीक है, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। बाकी पुरानी वीडियोस भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी एक समीकरण का चयन करें। मैं यहाँ पर कौन से समीकरण कौन सा समीकरण ले लूँ, मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 देखने में ज्यादा आसान लग रहा है। वाई उधर जाके भी माइनस नहीं होगा, प्लस, सब कुछ प्लस प्लस में होगा, मजा आ जाएगा देख के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर x - y = 4, और मैं मान भी x का निकालूंगा क्योंकि y उधर जाके प्लस होगा, x को उधर ले जाऊंगा माइनस, माइनस माइनस मुझे ज्यादा अच्छा वैसे भी नहीं लगता, ठीक है। तो प्लस में चीजों को करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर x = 4 + y करूंगा, ठीक है। x का मान मेरा निकल गया। अब मैं लिखूंगा x का यह मान, x का असली मान तो निकला नहीं है, तो जो भी मान निकला है उसी मान को हम कहेंगे कि x का यह मान, ठीक है, समीकरण। अब ये बताइए ये x का असली मान तो है नहीं, और ये निकला कहां से, 2 से, तो 2 में तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा समीकरण 1 में, ठीक है। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, x + y, देख लेते हैं, x + y = 14, ठीक है। और जो x का मान निकला है वो 4 + y निकला है, यहां से देखो 4 + y, x का मान, तो 4 + y = 14। तो यहां पर देखो 2y, और ये 4 उधर गया
तो ये हो गया y बराबर यहाँ 10/2 और y बराबर 5। अब ये y का असली मान है, ध्यान से देखो, देखो इस तरह मुझे y का मान मिल गया। अब ये y का असली मान है और इस असली मान को आप किसी भी समीकरण में रखोगे चल जाएगा, ठीक है। y का यह मान किसी भी समीकरण में रखोगे चलेगा। गुड आफ्टरनून हर्ष मिश्रा, गुड आफ्टरनून। सुनो अनामिका, वो क्लास जो है ना मंडे को, अगर 10th क्लास की क्या होता है, 10th क्लास में क्या होता है, मंडे को 2 बजे होती है, इसके अलावा बुधवार और शनिवार को 3 बजे होती है, फिक्स है पहले से, ठीक है। मंडे याद रखना, मंडे 2 बजे, बाकी बुधवार और शनिवार को 3 बजे, और 9th की ट्यूसडे को 2 बजे, यानी कि मंडे ट्यूसडे क्लास मेरी 2 बजे होती है, बाकी दिन 3 बजे होती है, फ्राइडे को छुट्टी होती है, ठीक है। जैसा हमारे पास समय होता है उस हिसाब से हमने टाइम को अपने मैनेज किया हुआ है, ठीक है। बात ही अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होता है ना, तो उसके लिए भी कोर्सेज होते हैं हमारे, तो वो भी पढ़ाते हैं। उसके बाद जो समय मिलता है वो आपको बिना पैसों के दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब जो बच्चे पैसे की अरेंजमेंट, कई बच्चों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अगर वो थोड़े से मेहनती हैं, अगर उन्हें पैसे की दिक्कत भी है थोड़ी, लेकिन थोड़े से भी अगर वो मेहनती हैं, तो यहाँ पर बड़े बढ़िया से कोर्स हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें तो नहीं हो पाती, जैसे टेस्ट या और बहुत सारे टेस्ट फिर भी फ्री हैं, पता है, आप ऐप पर जाओगे ना बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। तो अगर आप मेहनती हो तो यहाँ से और प्लस हमारी ऐप से, दोनों को मिलाकर ये कोर्स बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे कर सकते हो। बाकी जो नॉलेज के लिए सीखने चाहते हैं तो उनके लिए तो वैसे भी पूरा का पूरा फ्री मिल रहा है, उन्हें हर चीज़ की जरूरत होती भी नहीं, क्योंकि उन्हें बोर्ड की तैयारी नहीं करनी होती। भाई मैं सबका आंसर देता हूँ हर्ष मिश्रा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा आंसर देना जरूरी हो ना, वो अगर जरूरी है तो मैं जरूर देता हूँ हर्ष मिश्रा, बिल्कुल ऐसे ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो, मैं हर एक को कंसीडर करता हूँ। आप देखते ही हो, मैं मेरे सामने जितने भी कमेंट दिखते हैं मैं सबको पढ़ता हूँ, और यहाँ पर कोई भी कमी नहीं होती इस कोर्स में, पता है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप अपने ऑफलाइन टीचर से एक्सप्लेन नहीं करवा पाते, वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वो भी ऑनलाइन आपके सामने, आपके हिसाब से सारी कैलकुलेशन में ही आपके सामने लाइव करता हूँ। मेरे पास पहले से कुछ भी तैयार नहीं होता कि मुझे, इसलिए कई बार देखोगे आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर है तो गलतियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है, और आप ही करेक्ट करवाते हो उन्हें। स्टेटस किंग बॉय देखो मुकेश सर से पूछो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर मुकेश सर देंगे आपको, स्टेटस किंग बॉय, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं दूं वैसे भी मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैं आप जानते हो इतने दिनों से मुझसे पढ़ रहे हो, कई बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं मैं किन क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, किन क्वेश्चन का नहीं देता। मैं इधर उधर की पॉलिटिक्स में नहीं आता आप लोगों की, ठीक है, इन सब बातों में बिल्कुल नहीं आता, तो इस तरह क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल ना करें। मेरा काम यहाँ पढ़ाना है, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह, ठीक है। जिस चीज़ पे मुझे दिमाग लगाना होता है मैं वही दिमाग लगाता हूँ, इधर उधर नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो कि आपके लिए भी जरूरी है, ना कि आपके जीके के पेपर में आने वाला है, ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के क्या फायदा, बताओ, आप ही बताओ। पूछते रहो आप ये क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। बताएंगे बताएंगे, मुकेश सर ही बताएंगे, एक दो बार और पूछना, बताएंगे, ठीक है चलिए, बहुत वैसे भी मुकेश सर का लगाओ बहुत रहता है बच्चों से, ऐसा ना हो कि ना बताएं, उन्होंने टाल दिया हुआ यूं ही हो सकता स्टडी के टाइम पे, जैसे मेरा मन नहीं बताने का, क्योंकि आप ऐसे स्टडी के टाइम पे पूछ रहे हो और स्टडी के टाइम पे मैं ये सब बातें करना नहीं चाहता चरित्रवान, बताओ कितना बढ़िया वर्ड यूज किया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ बिल्कुल, मनोज कुमार चौरसिया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ऐसी बीच में रिमाइंड करा दिया करो ताकि मैं कहीं से मतलब भटकू ना टॉपिक से। कई बार आपको वैल्यू देते देते मैं ये भूल जाता हूँ कई बार कि मैं किन बातों को वैल्यू दे रहा हूँ, इधर उधर की बातें बढ़ जाती हैं ज़्यादा। वैल्यू इसलिए कहते हैं, टीचर को एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए स्टूडेंट से, ताकि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट अपने हिसाब से क्लास चलवाने लग जाए टीचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना क्लास कैसे चलनी चाहिए, तो टीचर के हिसाब से चलने दो। चलो तो देखो y बराबर 5 आ गया, y का भी ये मान, y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देता हूं। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 4, और y का मान जब रखा आपने 5, तो सॉरी 14 था, तो दोनों तरफ 5 घटाने पर आपको मिल जाएगा x बराबर 9। दोनों तरफ 5 घटाए, इधर से 5 घटाए 5 गायब, इधर से 5 घटाए 9 हो गया, ठीक है। x का मान यहाँ सीधे सीधे मिल गया। तो चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बच्चे आप पहले ही कर चुके थे। मैं ऐसी जगह रुका था जहाँ पर बच्चे खुद अंदाजा लगा सकें क्या करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर, ये वही क्वेश्चन है क्या? ये तो मुझे वही सा लग रहा है, दो बार आ गया क्या ये? चलो कोई बात नहीं, आ जाता है एक आध क्वेश्चन। चलो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो देखो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए आपस में बातें नहीं हर्ष मिश्रा, इसीलिए मैं कमेंट्स नहीं देखना चाहता। सुनो हर्ष मिश्रा, आपस में बातें करके कमेंट बॉक्स ना भरो कि मुझे ऐसे ही कमेंट देखे। बाकी बच्चों की मुझे जरूरी कमेंट का इंतजार करता हूँ मैं, यहाँ से उम्मीद करता हूँ मेरे जो जरूरी कमेंट हो किसी को कुछ मिस ना हो, आप नुकसान करवा देते हो, ऐसा मत क्या करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। मैं सीधे सीधे एक काम करता हूँ, समीकरण 1 से निकाल लेता हूँ, मुझे आसान वही लग रहा है देखने में। तो समीकरण 1 से निकालता हूँ मैं यहाँ पर समीकरण 1 से। हालांकि मैं आगे ये लाइनें बार बार नहीं लिखूंगा, मैं शुरू में 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मुझे लगता है काफी है इतना। ठीक है, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर t प्लस 3। अब समीकरण 2 में इसको रखता हूं, समीकरण 2 में s बराबर t प्लस 3। रखने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका, यहां लिख देता हूं, यहां जगह कम बची है। s बट्टे में 3 प्लस t बट्टे में 2 बराबर 6, ये समीकरण है। और s का मान है t प्लस 3, तो s का मान यहाँ हो गया t प्लस 3 और बट्टे में 3 प्लस t बट्टे में 2 बराबर 6। मैं दोनों तरफ 6 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि 6 से गुणा करने पर यहाँ का 3 और यहाँ का 2 हट जाएगा। 6 से गुणा करने पर ध्यान देना, यहाँ पर 3 जो है और यहाँ पर 2 जो है, ये दोनों के दोनों हट जाएंगे। ठीक है, मना तो मैं कर ही चुका हूं अनामिका, आप देखते हैं बच्चे कितना मानते हैं। स्टेटस बॉय किंग, स्टेटस किंग बॉय जो भी है, देखो इस तरह के प्रयास यहाँ ना करो। देखो मैं पहले भी इन बातों को समझा चुका हूँ। ठीक है, इस तरह के प्रयास जहाँ पर बच्चे पढ़ने की उम्मीद से आते हैं, ठीक है, कई पेरेंट्स को भी उम्मीद होती है कि यहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ रहे होंगे, वहां पर आप इस तरह के कमेंट करते हो, किसी के भी पेरेंट्स देखते हैं कैसा लगेगा? यही माहौल बना रहे हो भाई, यही माहौल बना रहे हो। माहौल वही बनाओ ना जो आपके परिवार के बच्चे भी हों तो आपको अच्छा लगे, जिस माहौल में वो पढ़ें। या हो सकता है आप ऑनलाइन पढ़ाई में विश्वास नहीं रखते, आप सोचते हो कि अपने बच्चों को कभी यहाँ नहीं आने दोगे ऐसी जगह पर। अगर ऐसा सोचते हो तो ठीक है, आपकी सोच ठीक है, लेकिन फिर भी इतना तो कम से कम आप मानते हो, दोनों हालत में, दोनों कंडीशन आप इतना तो मानते हो कि ये माहौल जो आप बना रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम बिल्कुल ना करो। जो कुछ लोग तो ठीक है आपको एंजॉय करें, 2-4 लोग हो सकता है आपके साथ मिल जाए एंजॉय करने के लिए, आपको मजा भी आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर हालत में 80% लोग इसको बेकार काम समझते हैं। तो इस तरह के प्रयास ना करें। ठीक है, और बच्चों इस तरह के कोई भी चीज़, देखो मेरे पढ़ाते समय मैंने आपको बताया मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती ना, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी प्रयास ऐसे आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी की इन चीज़ों को ब्लॉक करके साइड रखें, ताकि मुझे देखने को ना मिले ये सब। ठीक है, मुझे जहाँ पर मैं इतनी मेहनत करके कोई काम करूँ, मुझे इस तरह की डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले बता चुका मैं आपको। उसके बाद चाहे आप मुझे गलत कहें या सही कहें, क्योंकि मेरा जो पर्पस है यहाँ आने का, मैं वही पूरा करना चाहता हूँ। एक समय में 2 पर्पस लेकर नहीं चलता। ठीक है, आपको एंजॉयमेंट जितनी आपको एंजॉयमेंट मुझे देनी है, लेकिन आपको पढ़ाई में एंजॉयमेंट देनी है, इन सब चीज़ों में नहीं। इन सब चीज़ों के साथ पढ़ाई बोरिंग ही होती है, कभी एंजॉयफुल नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ध्यान रखना। ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। चलिए, दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर तो दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे तो यहां पर t प्लस 3 बट्टे में 3 को 6 से गुणा करता हूं मैं, t प्लस 3 बट्टे में 3 गुणा 6, और प्लस आगे क्या था उसको भी 6 से गुणा करते हैं। ठीक है, और प्लस t बट्टे 2 गुणा में 6 प्लस t बट्टे में 2 गुणा 6 बराबर 6, इधर पहले सीधा 6 गुणा 6। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आप देखोगे, ये कट के ऊपर 2 आ जाएगा। देखो 3 से ये कट के इधर 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 से यहाँ 3 आ जाएगा, और होगा क्या, अब 2 से इसको गुणा करने पर 2t प्लस 6 और प्लस 3t बराबर 36। ठीक है,
2t प्लस 3t हो गया 5t और 6 उधर जाके 30 और t बराबर 6 आ गया आपका। ठीक है, तो आपका t बराबर 6 आ गया। s बराबर आपका आ ही चुका था, पहले नहीं आया था, अभी नहीं आया था। ठीक है, तो s भी निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, s निकाल लेते हैं समीकरण 1 में, इसको रख देते हैं s माइनस टी बराबर 3 में। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, t का मान जो कि 6 है, आपके पास क्या था, s माइनस टी बराबर 6, कुछ ऐसा ही था ना, एक बार और देख लेता हूं, s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर 3 कहाँ गया, t का मान समीकरण 1 में रखना, s माइनस टी बराबर 3, ये रहा बराबर 3। ठीक है, अब इसका मान यहाँ मैं साइड में रख के देख लेता हूँ कितना आता है। t का मान 6, तो s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर 6 3 9, s बराबर आपका आ गया 9। तो इस तरह आपका s आ गया 9 और t आ गया 6। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर? बिल्कुल सही। किसी को किस तरह की यहाँ दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी से मुझे फटाक से बताइए बिना देर किए। किसी को भी यहाँ कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, s और t यहाँ पर निकल चुका है। किस तरह मैंने निकाला, हालांकि ये मेरे ख्याल से, गुड आफ्टरनून रंजना पाल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, नूर गुल बे का भी आंसर सही है। और कौन कौन है यहाँ पर? किस, ठीक है स्टेटस किंग, ठीक है, अभी भी कमेंट भर रहे हो, कमेंट इतने मत भरो, जरूरत के कमेंट करो ना, आपको सॉरी बोलने की जरूरत थी, आपने बस ये करना बंद कर दिया, मेरे लिए खुशी की बात रहेगी। हाँ, जरूरी कमेंट मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, जरूरी कमेंट मैं किसी का नहीं छोड़ना चाहता। और सही बात तो यही कि मैं जरूरी कमेंट सारे पढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं इन कमेंट्स को मना करता हूं, और कोई वजह नहीं है। समीर बैरल जो भी है, समीर बैरल। चलो, अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन को और एग्जांपल लेता हूं और उससे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। समीर बैरल, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी करूंगा, कहीं ना कहीं आपको जाके पूरा क्लियर हो ही जाना है। ठीक है, चलिए बढ़िया, अंशिका को भी समझ में आ गया, नूरगुल को भी समझ में आ गया। और साइंस क्लास का टाइम क्या है? रात को 9 बजे। रंजना पाल, रात को 9 बजे। ठीक है, साइंस क्लास। चलिए, सबको समझ में आ गया? हाँ, समझा रहा हूँ हर्ष मिश्रा, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन से एक बार मैं वही पैटर्न फिर समझा रहा हूँ। क्या करूंगा मैं, देखो समीकरण 1 से कोई भी एक समीकरण लूंगा, मैंने आपसे कहा ना, कोई भी एक समीकरण, ध्यान सुना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक समीकरण आपको चूज करना है, कोई भी एक समीकरण आपको चूज करना है दोनों में से। तो मैं इस बार पहला सीरियल में जो मुझे आएगा मिलेगा, चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो, मैं वही करने की कोशिश करूंगा। समीकरण 1 को मैं चूज करता हूं यहां पर। तो देखो, समीकरण 1 है आपका 3 बराबर में 3। ठीक है, यहां से मैं मान निकालूंगा किसी एक का, चाहे x का निकालू चाहे y का निकालू। मैं एक काम करता हूं, x का निकाल लेता हूं, y का निकालना है आसान है, फिर भी मैं x का निकालता हूं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, मुश्किल भी आए कई बार क्वेश्चन तो आप कर पाओ, इसीलिए। ठीक है, भाई स्टेटस किंग, किसी से परेशान मत हो, अगर ये कर रहे हैं मैं इन्हें भी मना कर चाहूंगा। आप देखो, हर किसी को अपने कर्म की ओर देखना होता है, हर किसी को अपने कर्म की ओर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया तो दूसरे को दूसरा कैसे कर रहा है, दूसरा देखो जो कर रहा है वो उसके कर्म के हिस्से में, आप अपने कर्म पे ध्यान रखो। हर्ष मिश्रा को मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर फिर भी उन्हें वो नहीं समझ में आता तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो देखो, आप भी नहीं समझते तो मैं क्या करता, ज्यादा इग्नोर करता, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ। आप दूर हो, आप अपनी पूरी ताकत मुझे दिखा सकते हो, आप मेरे सामने नहीं हो, आप अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हो। अक्सर क्या होता है, टीचर सामने तो तभी हम ताकत नहीं दिखाते, लेकिन दूर के टीचर पर ताकत आजमाना बहुत आसान है, खासतौर पर ऑनलाइन टीचर पर। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे जो भड़ास सुने उनके अंदर भरी होती है टीचरों को लेके, या और अपने घर की टेंशन, मम्मी पापा का दबाव हो, किसी तरह का कोई भी टेंशन भरी हो, तो सब ऑनलाइन टीचर पर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलना आसान है। राम राम योगेंद्र कुशवाहा। ठीक है, तो आपको जहां ठीक लगे अपनी ताकत दिखाइए, क्या कर सकते हैं, नेचर होता है। देखिए बच्चे जो बाहर कुछ नहीं कर पाते ना, वो ऑनलाइन आकर करके दिखाते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात? ठीक है, जहां जगह सभ्य हो, वहां सभ्य तरीके से बात करो, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि हर समय हर्ष मिश्रा, देखो अगर आपको कोई बोला तो आप इग्नोर करिए, आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिए अगर आपको क्लास लेनी है तो, ठीक है। मैं समझता हूँ मैं शिकायतें सॉल्व करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, मैं आपका जज नहीं हूँ यहाँ पर, आप खुद अपने जज हैं, आप डिसाइड करें यहाँ पर आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, ठीक है। आप अपने फ्यूचर अपने करियर के जज आप हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कौन सी बुक पढ़ा रहे हो? एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बुक होती है, एनसीईआरटी मेन टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी मेन टेक्स्ट बुक, ठीक है। एनसीईआरटी में दो ही बुक है हमारे पास जो हम पढ़ते हैं, कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलो, तो यहां पर समीकरण मैंने एक ले लिया। समीकरण एक में मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, समीकरण एक में मुझे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। मैं यहां पर एक्स का मान निकालता हूं, तो एक्स का मान निकालने के लिए मैं वाई को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3 + वाई, अभी भी एक्स के साथ 3 है, इसको भी हटाओ, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 + वाई बट्टे में 3, ठीक है। एक्स बराबर 3 + वाई बट्टे में 3। अब इस एक्स के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 2 आपके पास 9x - 3y बराबर 9 है, इसमें x का ये मान रखो, चलो इसमें x का ये मान रखते हैं, तो 9 गुणा x का मान, ब्रैकेट में x का मान है आपका 3 + y बट्टे में 3, ठीक है, माइनस बाकी समीकरण वैसे लिख दो, -3y बराबर 9। देखो यही समीकरण वहां लिखा हुआ है, सिर्फ इस x की जगह पर, इस x की जगह पर मैंने ये लिख दिया है, बस ये x का मान, ठीक है। और ये मैंने निकाला था समीकरण 1 से x का मान, इसलिए मैंने समीकरण 2 में रखा है। आप एक समीकरण से निकालोगे और दूसरे समीकरण में रखोगे इसे, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसके बाद क्या करेंगे, 9 × 3 = 27, 27 + 9i बट्टे में 3, और यहां भी अगर बट्टे में मुझे 3 लाना है तो यहां 9i बट्टे में 3 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 3 और इधर 27 + 9i - 9i बराबर 9। तो आप देखेंगे ये तो कट गया, 9i से 9i, यहां 27 बट्टे 3 बट्टे बराबर 9, और उसके बाद यहां पर आ गया 9 बराबर 9। 9 बराबर 9 मतलब जब कभी भी आपको ध्यान से सुनना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी इस तरह की कंडीशन का सामना आपको करना पड़े, कभी भी फेस करना पड़े, जहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि इसके अनंत हल होंगे। क्योंकि ये स्थिति कब आती है, मान लीजिए इस समीकरण से आपने मान निकाला और इसी में रख दिया, तो आपका क्या होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमने लेकिन दूसरे में रखा है, फिर भी ऐसा आ रहा है, इसका मतलब दूसरा समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही समीकरण है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कैसे, देखो ये 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि बस ये दोनों तरफ 3 से गुणा करके ये दूसरा समीकरण आया है, यानी कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके दूसरा समीकरण आया, यानी कि समीकरण 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है, एक ही समीकरण है दोनों, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपको कल भी बताया था कि जब ये तीनों के गुणांक समान अनुपात में हो, इसका मतलब इसका अनंत हल होगा, ठीक है। मतलब पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब तीनों के गुणांक समान अनुपात में हो तो इसके अनंत हल होंगे, तो यहां पर भी इसका अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों समीकरण एक ही हो या समान अनुपात में सबके गुणांक हो, तो स्थिति आपको ये मिलती है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है, ठीक है। हाँ, तभी तो स्टेटस किंग बॉय आप उनकी आगे की क्लासेस चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, है ना। स्टेटस बॉय उसी का नतीजा है ना, कि आपको चीजें जब आसानी से मिलने लग जाती है ना, तो उसका नुकसान हमें मिलता है और फायदा आप लेके साइड। कभी हमें भी फायदा होने दो, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ रिस्पेक्ट चाहिए, हमारा ही फायदा होने दो, कभी हमें रिस्पेक्ट मिलने दो, हमें अच्छा फील करने दो, हम इसी के लिए तो यहाँ पर आते हैं। और हमारी वजह क्या होती है आप बताओ। बाकी सभी को हैप्पी योगा डे, योगा के इस शुभ दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अनामिका सिंह आपको और बाकी सभी बच्चों को भी। हाँ बिल्कुल, मनोज कुमार चौरसिया बिल्कुल सही आंसर है। कुछ ऐसे बच्चों को भी देखिए, बच्चों जैसे आप रिप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चों को भी देखिए यहाँ पर जो सिर्फ मेरे कमेंट का रिप्लाई कर रहे हो, आपके कमेंट आपके कमेंट को देख तक नहीं रहे, ना ही उस पर कोई बात कह रहे हैं कि इनका ये करो उनका वो करो, आप जो मर्जी करो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपको लगता है आपका टारगेट पूरा हो गया, 12th पास होके आपने अपने करियर में जो अचीव करना था कर लिया, तो बहुत बढ़िया है, आप खुश हो जाइए, आपका करियर यही खत्म होता है।
क्योंकि खुशी हमें करियर खत्म होने पे मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन और क्लासेस की। तो यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है सबका? देखिए मेरी बात का अगर बुरा लगता है आपको तो अच्छी बात है, आपके दिल पे बात लगनी चाहिए ताकि आप कुछ ठीक कर पाओ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात कही जो कहीं किसी को तकलीफ दे। और उसके अलावा दूसरी बात, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं बहुत कुछ आपको बोल भी सकता हूं। तकलीफ अगर आपको होती है तो ये ना समझिए आपकी, सिर्फ आपको बात ये लगनी चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए इसका। हेलो अनिल मीना, कैसे हो? चलिए समझ में आ गया सबको? काफी बच्चों का रिप्लाई आ रहा, सबका इस बार यस यस है, इस बार कोई रिपीट का तो नहीं दिख रहा मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। युवराज सिंह इतने मैसेज ना करें, जिस गलती के लिए आप उन्हें कह रहे हैं वही गलती आपसे हो रही है। शांत स्वभाव के बने, बिल्कुल आप शांत स्वभाव के स्टूडेंट बने आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और होंगे जो अगली क्लास में भी करेंगे हम। अगला क्वेश्चन जल्दी से, ये सब क्वेश्चन इस टाइप के खत्म करने, इन्हीं सब में आपको परेशानी होती है। फिर हम लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स की बात भी करेंगे। लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो वर्ड प्रॉब्लम सारी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को एक साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ध्यान रखना, ये दशमलव में आपके लिए हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप एक काम करें, समीकरण एक को और समीकरण 2 को 10 से गुणा कर दे दोनों तरफ। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये 3y हो जाएगा, और यहाँ पर 13 हो जाएगा। समीकरण 2 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, यहाँ पर 5y हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको समीकरण मिल जाएगा। तो इसका हल आप कैसे करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13। यहां पर x का मान निकालिए। x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? ये 13 माइनस 3y हो जाएगा, 13 ये माइनस 3y। फिर x का मान कैसे निकलेगा? 13 माइनस 3y बट्टे में 2, ये 2 उधर बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है आपका? ये रहा, यहां से लीजिए 4x प्लस 5y, ये हो गया आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। तो मेरा यहाँ x का मान 13 माइनस 3y बट्टे में 2 आया है, तो x का मान 13 माइनस 3y बट्टे में 2 आया है, और प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर ये इससे कट के ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से फिर इसको गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 6y और प्लस 5y बराबर 23। और यहाँ पर आप देखेंगे ये -6 और -5, ये माइनस का y, और बराबर 23 में से ये 26 उधर जाके माइनस का 3, यानी कि y बराबर 3 आ गया। ठीक है, आसान था ये, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत? हर्ष मिश्रा, मान रखने के लिए पता क्या करते हैं? देखो जैसे ये समीकरण है, ये रहा समीकरण, इसमें मुझे x का मान रखना है, तो x छोड़ दो, बाकी सब लिख डालो। देखो 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5y सब कुछ लिख डालो वैसे ही। और x क्या करो, x की जगह एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी x का मान है वो रख दो, हो गया। ये ऐसे ही रखते हैं मान, इसके अलावा कुछ नहीं करते मान रखने में। ठीक है, चलो बढ़िया, सबका क्लियर है। तो मैं y का मान रखता हूँ, y का मान किसी भी समीकरण में रख लेता हूँ। y का मान 3 है, और यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13 है, इसको ले लेता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 13, और जो मान आया था आपका, वो मान आया था y का, कितना आया था? 3, तो y बराबर 3 यहाँ मैं रख देता हूँ। 2x 3 गुणा 3, देखो ब्रैकेट लगाया, y का मान रखना था मुझे, y की जगह ब्रैकेट लगाया, बीच में वो मान रख दिया जो भी है। मेरी आदत हमेशा ऐसा ही करने की, आप भी ऐसा करें, आसानी होगी। -9, ये 3 3 9 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर फिर 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। इस तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन और बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप आसानी से कर लेंगे, रूट वगैरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर समीकरण 1 उठाया यहाँ से, √2x ले लिया प्लस √3y बराबर 0, ये है आपके पास। आपने मान लो x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए √2x लिख दूंगा और बराबर इसको उधर ले जाऊंगा माइनस का √3y, x बराबर माइनस का √3 बट्टे में √2 y, ऊपर लिख दो ऐसे ही। ये x का मान आ गया, इस x का मान समीकरण 2 में रख दूंगा। अब समीकरण 2 देखो, यहाँ शुरू करता हूं मैं, ये रहा √3, x का मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। x का मान क्या आया था हमारा, माइनस √3y बट्टे में √2 माइनस √3y बट्टे में √2 बराबर नहीं, ये रहा ना समीकरण, ये रहा, और यहाँ माइनस माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस लगाओ और फिर √8y बराबर 0। तो ठीक है, देख लेते हैं, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, और माइनस का 3y बट्टे में √2 और माइनस ये हो जाएगा 2√2y बराबर 0, 2√2y बराबर 0। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ इसका परिमेयीकरण करूंगा, नीचे √2 है तो ऊपर भी √2 आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और √2y और नीचे हो जाएगा 2 और माइनस 2√2y बराबर 0, और उसके बाद मैं दोनों का एलसीएम लूंगा, तो -3 √2y माइनस एलसीएम लेने के लिए ये भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4√2y और बट्टे में 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे ही आसान था और मुझे लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। ये 3 हो गया तो ये भी ठीक है, ये माइनस हो गया तो वो भी ठीक है, माइनस वहाँ पर पहले से ही है, वो भी ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल -3√2 और ये -4√2, -7√2y, और ये 2 उधर जाके 0, तो ये आ गया -7√2y, -7√2y बराबर 0। तो y बराबर ये सब 0 के बट्टे में जाके 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0। मुझे लगता है ठीक है आंसर, नहीं आंसर ठीक है मुझे लगता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको करेक्ट करा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, बाकी मुझे लगता है मैंने ठीक किया है। कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो तो बता देना, क्योंकि पहले से मैं कुछ भी सॉल्व करके नहीं रखता यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप वही काम करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेंगे। मान लीजिए मैंने ये लिया 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 बराबर -2। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मुझे x का मान निकालना है, तो कुछ नहीं, 3x बट्टे में 2 ये बराबर ये 5y बट्टे में 3 यहाँ के प्लस का हो गया, और माइनस का 2 यहाँ पहले से था, उसे वैसे लिख दो। उसके बाद 2 से इधर गुणा कर दो, देखो ये 3x बचेगा, इधर 3x बचेगा, क्यों, इधर बट्टे का 2 मैं उधर ले जाके गुणा करने वाला हूँ। तो बट्टे का 2 जब इधर गुणा किया तो ये 10y बट्टे में 3 और ये माइनस का 4। अब इस 3 को उधर ले जाके भाग करने वाला हूँ, तो x बराबर ये 10y बट्टे 9 और -4 बट्टे 3, ये आ गया। ठीक है, अब इस x का मान ऐसा लिख दूं मैं कि थोड़ा सा आसान हो देखने में, एक साथ 9 लिख दूं, एलसीएम ले लिया मैंने, 10y माइनस को 4 3 12, ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो ये 10y माइनस 12 ये x का मान आ गया। अब ये x का मान इसमें रख के, दूसरे में रख के आसानी से आप y का मान निकाल सकते हैं। चलिए ये भी रख लेता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, आपका आसान हो जाएगा। क्या लिखा है, x बट्टे 3 y बट्टे 2, x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6 था मेरे ख्याल से, तीनों स्टेप इतना सा, देखिए 13 बट्टे 6 हो गया। तो यहाँ पर 10y माइनस 12 बट्टे 9, यहाँ 10y x का मान 10y माइनस 12 बट्टे 9, ये x का मान है, और यहाँ पर 3 पहले सीधा बट्टे में। ठीक है, यहाँ पर 3 पहले से x का मान रखा मैंने, कुछ इस तरह आ गया, और प्लस y बट्टे में 2 बराबर 13 बट्टे में 6। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो गया है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि ये सबके बट्टे में जो हट जाए। कौन सी संख्या लें हम, चलो इसे छोड़ो, ये 10y माइनस 12 है ना,
यहाँ पर 27 रखो और बराबर ये 13/6 है और ये माइनस वाई बट्टे वाई को इधर ही लाओ, वाई उधर मत ले जाओ, इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर प्लस नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 27 से, 27 से गुणा तो ऊपर भी 27 है, लेकिन इसको भी गुणा करना पड़ेगा। फिर एक काम करते हैं, दोनों को गुणा करके हल करते हैं। चलो यहाँ 27 और यहाँ 2, 54 आ जाएगा, 54 लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 20y और माइनस 24 और उसके बाद प्लस मैंने किससे गुणा किया इसको, 27 से, तो ऊपर भी 27 से, तो 27y बराबर 13/6। चलो अभी ठीक है, 20y प्लस 27y कितना हो गया, 57 नहीं 47y। ठीक है 47y। उसके बाद क्या बचा, -24 और बट्टे में 54 है, उधर चला जाएगा, -24 और जो बट्टे में 54 है उधर आ जाएगा, और इधर क्या है 13/6 पहले से ही है और गुणा में 54 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, इसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं बचा कुछ भी। अब 10 × 54 और उसके बाद 47y बराबर यहाँ पर 13 बताइए 13 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 का पहाड़ा किसी को मालूम है, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया 13 में 117 है, ठीक है। चलो ये मुझे लगता है ठीक है। अब ये माइनस का 24 था, ये जो माइनस का 24 इधर था, ये इधर प्लस में 24 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 47y बराबर 7 4 11 7 4 11 11 के 1 से 1 और यहाँ 2 2 4 और यहाँ पर 1, तो 141। तो y का मान आ जाएगा 3। ये देखो 141 बट्टे में 47, ये कट जाएगा आराम से, तो ये आ गया 3। तो इस तरह इसका y का मान आप किसी में रख के x का मान निकालना आसान हो गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हाँ बिल्कुल सही। तो काफ़ी बच्चों ने कॉपरेट भी किया और उम्मीद करूंगा बाकी बच्चे देखिए किसी तरह की पहल नहीं करेंगे जिससे आपकी बात बढ़े और आप यहाँ पर बहस करते रहे और आपकी बहस पूरी क्लास देखते रहे, ठीक है। तो इस तरह की बात आप बिल्कुल ना करें, कोशिश करिए कि समय का ध्यान दें, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी समय खराब हो जाता है, आज की क्लास लेट भी हो गई है, इसी वजह से कम समय हम ज़्यादा कर सकें, इसलिए चलिए। तो अपने अपने परिवार के संस्कार यहाँ झलकाते रहिए, जैसे संस्कार हैं वैसा व्यवहार यहाँ पर सबसे करिए ताकि आपके परिवार को सभी लोग पहचान पाए। आप यहाँ आईडी चाहे फेक बनाएं चाहे